हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन। मैं हूं आप सबके टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होने वाली है। और आज कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के थ्रू हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की वर्तमान की भावनाएं आपके लिए क्या है, उस इंसान के दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, डिटेल में जानेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब मेरे इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। और पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हो टैरो कार्ड रीडिंग बुक करवाने के लिए, कैंडल वैक्स रीडिंग बुक करवाने के लिए, या फिर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स जैसे कि जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, रिंग्स या मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर प्लेस करने के लिए। ओके, सो चलिए डिटेल में जानेंगे कि आखिर आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल और दिमाग में है, उनके अंदर क्या चल रहा है आखिर आपको लेके। ठीक है, सो चलिए जान लेते हैं। एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, बहुत डिटेल में हम लाइव चैनल मैसेज भी देखेंगे। ठीक है, फिर आपका चैनल सॉन्ग भी देखेंगे। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, सो मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए एंड देन लेट्स सी। ओके, देख लेते हैं। ओके, देख लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। देख लेंगे। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में नज़र आ रही है कि ये इंसान अपने आप को रेडी कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप में तैयारी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कोशिशें वो कर रहे हैं कि जो भी डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, वो डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हावी ना हो। और साथ ही साथ अगर उनको कुछ नेसेसरी है, उनको दिखता है कि अगर हम दोनों को साथ रहना है उसके लिए मुझे ये XYZ चीज़ों को करनी पड़ेंगी, तो वो उसी काम पे लगे हुए हैं। अगर इनको दिख रहा है कि मुझे फाइनेंशियल वाइज बहुत स्टेबल होना पड़ेगा तभी हम दोनों का भविष्य है, तो वो अपने फाइनेंसेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे तरक्की कर सकते हैं अपने आप में, इन पे उनका फोकस है। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में फैमिली है कि फैमिलीज़ नहीं चाहती कि आप दोनों की मैरिज हो, ठीक है, तो वो फैमिली इश्यूज़ को हटाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो फैमिली को मना पाए आपके लिए। ठीक है, अगर कोई और इशू है जैसे कि थर्ड पार्टी में फंसे हैं, कोई लीगल इश्यूज़ में फंसे हैं, तो उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सो दे आर डेफिनेटली प्रिपेयरिंग देयर सेल्फ कि वो मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली एंड एनर्जेटिकली एंड इमोशनली ऑल्सो इवॉल्व हो पाए, मतलब अपने आप को एक्टिवेट कर पाए, सही एनर्जी में आ पाए। ठीक है, ग्रोथ कर पाएँ, सो दैट कि वो अलाइन हो सके पूरे तरीके से। और जब इस बार वो इस रिश्ते पे रहे या इस रिश्ते पे काम करे तो सक्सेस मिले और आपको डिसअपॉइंट ना करें। ठीक है, जो उन्होंने मल्टीपल टाइम्स हो सकता है किया हो। सो दे आर ट्राइंग टू चेंज देमसेल्व्स, और ये चेंज वो खुद इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी कहीं ना कहीं चल रही है। एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म से एक डिवाइन फॉर्म में वो बदल रहे हैं। ठीक है, और ये सब आपके प्रेयर्स, आपके विशेस, आपके प्यार और आपकी भगवान के ऊपर आस्था होने की वजह से हो रहा है। ठीक है, सो आप कहीं ना कहीं इसे एक पार्शियल मिराकल की तरह ले सकते हो, क्योंकि जिस इंसान को हिम्मत नहीं थी या जो इंसान चाहता ही नहीं था आपके साथ आगे बढ़ना या आपके लिए मेहनत करना, या जो खुद बहुत कंफ्यूज था या थी आपको लेके, आज वो इंसान आपके लिए ही अपने लाइफ में बदलाव लाना चाह रहे हैं, मेहनत करना चाह रहे हैं।
ठीक है। सो ये फीलिंग यहाँ पर दिख रही है। सो उनको पता है कि उन्हें क्या करना है, दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड पूरे तरीके से। अब उनके मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं नज़र आ रहा है। जो भी चीज़ें उनको दिख रही है, उनको कैसे ठीक करना है, कैसे आपके पास आना है और कैसे आपको अप्रोच करना है, सब कुछ इस इंसान के दिमाग में आ चुका है। ठीक है। सो अब तक जो इनको हो सकता है कि वे नहीं मिल रहा था आपके तरफ आने का या आपके तरफ कुछ इनिशिएट करने का, प्रपोज़ करने का, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अब इनको समझ आ रही है कि मुझे कहाँ पे कैसे क्या मेहनत करना है, कहाँ पे कौन सी बातें बोलनी है, कहाँ पे कैसे रहना है, ताकि मेरा ये रिश्ता बच जाए या ये रिश्ता अच्छा हो जाए और इस रिश्ते का जो फाउंडेशन ही टूट चुका है वो फाउंडेशन फिर से बिल्ड होने लग जाए। ठीक है। सो दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक राइट नाउ, बहुत आगे का सोच रहे हैं एंड इनकी अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ रहा है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो खुद को अलाइंड कर लेते हैं, खुद सही हो जाते हैं ना, तो अगर आपके मन में भी कोई नाराज़गी है या आप इनसे गुस्सा में हो या आपको इनसे नफ़रत है या आप बदल भी चुके हो, तो भी आपके अंदर का जो प्यार जो आपने कभी किया करते थे वो वापस आ जाएगा। ठीक है। और आप दोनों म्यूचुअली एक दूसरे के लिए एफ़र्ट्स डालना शुरू कर दोगे। तो आपके पर्सन पूरे तरीके से समझ रहे हैं कि जो एफ़र्ट्स है वो वन साइडेड नहीं रहेगा। अगर वो खुद को सही कर लेते हैं तो आपकी तरफ से भी उन्हें प्यार, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, अवेलेबिलिटी एंड एफ़र्ट्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं उन्होंने डिसाइड कर लिया है, वो खुद से प्रॉमिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि वो इस प्यार को चुनना चाहते हैं, आप दोनों के बीच के बॉन्ड को, आप दोनों के बीच की गहराई को ये इंसान चुनना चाहते हैं। ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है और इनको अब कोई भी हेजिटेशन नहीं है एक्सेप्ट करने से इस प्यार को, ऑफिशियल करने से इस प्यार को। ठीक है। अब वो पूरे तरीके से रेडी है। उनके मन में यही है कि मुझे इस रिश्ते पे काम करना है, मुझे ये इंसान चाहिए और उसके लिए जो एफ़र्ट्स देने हैं, जो चीज़ें करनी है वो मुझे करना है और बहुत इज़्ज़त के साथ और बहुत दिल खोल के चीज़ों को करना है। ठीक है। मजबूरी में कोई भी चीज़ नहीं करनी है। मैं इस कनेक्शन को अब इंजॉय करूँगा या करूँगी। इस कनेक्शन से रिलेटेड अब मेरे मन में कोई टेंशन नहीं है, कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, कोई कन्फ्यूजन्स नहीं है और इस इंसान को अब मैं इतना खुशियाँ दूँगा या दूँगी, इतना प्यार दूँगा या दूँगी कि इनको पूरा लाइफ, इनका पूरा लाइफ अबंडेंस से मैं भर दूँगा या भर दूँगी। ये प्रॉमिसेस आपके पर्सन खुद से करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपको अब लाइफ की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अब अबंडेंट रहो, लवेबल फ़ील करो, रिस्पेक्टेड फ़ील करो, फर्टाइल फ़ील करो। ठीक है। सो अगर आप मैरिड हो और आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और आप दोनों के मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज़ है, तो वो उन इश्यूज़ को बहुत ही जल्द सही करने वाले हैं, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो फैमिली कंटिन्यू करने की, ठीक है, कंसीव करने की इच्छाएं मन में जगा रहे हैं एंड वो चाहते हैं कि अब आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े, परिवार आगे बढ़े। और अगर आप अनमैरिड भी हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, तो भी मुझे दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ को वो खुशियों से भर दे और इसका अनाउंसमेंट उन्होंने खुद से कर लिया है कि यस, अब मैं करने वाला हूँ, अब मैं करने वाली हूँ, अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। अब ईश्वर मेरे साथ है, मेरा दिल मेरे साथ है, मेरा दिमाग मेरे साथ है और अब मैंने जो अभी सोच रखा है उसे मुझे करना है। ठीक है। बीज मुझे बोना है, पेड़ मुझे उगाना है। ठीक है। सो बहुत एनर्जेटिक एनर्जीज़ हैं। आपको हो सकता है कि फ्रिक्वेंटली ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा सनफ्लावर्स दिख रहे हों या आसपास भी आपको सनफ्लावर्स दिख रहे हो, सनफ्लावर्स के पिक्चर्स वगैरह या रियल में सनफ्लावर्स। ठीक है। या माइंड में आपका सनफ्लावर देखने का मन कर रहा हो, सनफ्लावर ख़रीदने का मन कर रहा हो। ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपको येलो कलर भी दिख रहा होगा, हो सकता है आपको येलो कलर रिसेंटली बहुत पसंद आने लगा है या येलो येलो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। ठीक है। इस तरीके की चीज़ें, तो येलो, सनफ्लावर, ये सब चीज़ें हो रही हैं। आपको हो सकता है रिसेंट ड्रीम्स में पहाड़ या पानी दिखा होगा। ठीक है। सो ये सारा साइन है कि आपका लव लाइफ में मिरेकल हो रहा है। ठीक है। सो अगर आप भगवान पे बिलीव करते हो, एंजल्स पे बिलीव करते हो, तो डेफिनेटली वो आपको संकेत दे रहे हैं थ्रू योर ड्रीम्स या थ्रू योर साइट कि यस, आपका जो इच्छा है, आपका जो उम्मीद है वो अभी भी ज़िंदा है और उस पर आपके लाइफ में मिराकल, आपके लव लाइफ में मिराकल हो रहा है। ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो आपकी ज़िंदगी में बहुत हैप्पीनेस आता हुआ नज़र आ रहा है, ख़ास करके लव लाइफ को लेके। लव लाइफ को लेके हो सकते हैं आप मेंटली बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में जी रहे थे अब तक, या मेंटली बहुत डिस्टर्ब थे, बट नॉट एनी मोर। बहुत जल्द लव लाइफ से जुड़ी हुई बड़ी खुशखबरी आपकी ज़िंदगी में दस्तक देने वाली है। दैट इज़ 110% श्योर, आई एम सीइंग हियर। ठीक है। सो ये चीज़ बहुत अच्छी नज़र आ रही है। सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं। ओके। सो इसे थोड़ा साइड में करते हैं।
या कुछ और कार्ड्स देखेंगे। वी हैव विल आई सी यू अगेन। सो देखिए यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने सब कुछ सोच लिया है, मेंटली दे आर रेडी, दे वांट टू वर्क ऑन थिंग्स, ठीक है। एंड किसी भी चीज़ से अब वो घबराना नहीं चाहते हैं और कॉन्फिडेंट भी है। बट उनको एक डर है कि उनको आपके ऊपर फेथ भी है कि आप भी उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे, आप भी उनका कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो और आप भी उनके लिए सेम एफर्ट्स ही डालोगे जब आपको दिखेगा कि वो आपके लिए चीज़ें कर रहे हैं। बट फिर भी उनके माइंड में एक डर है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए हो, कहीं आप उनसे बहुत दूर तो चले नहीं गए हो, और क्या वो आपको सच में वापस पा पाएंगे जो वो सोच रहे हैं, जो वो कॉन्फिडेंस है, क्या वो सच में उस चीज़ को बदल पाएंगे। तो ये चीज़ उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही है। यू आर ऑल आई हैव एवर वांटेड। तो दे हैव रियलाइज्ड कि चाहे वो किसी और को पसंद करने की कोशिश क्यों ना करे, किसी और से वो बात करना शुरू क्यों ना करे, किसी और के साथ ही वो जुड़ क्यों ना जाए, उनका दिल हमेशा आप ही को चाहेगा, ठीक है। तो उनको ऐसा फील हुआ है कि देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ गेटिंग डाइवर्ट डूइंग टाइम पास विद अदर्स। जब उनका दिल आपको चाहता है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपको चुनते रहना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए। ओके, वी हैव 2 more। ऑलराइट, आई एम सॉरी फॉर नॉट कॉन्टैक्टिंग यू। तो ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। हो सकता है बहुत लंबे टाइम से इन्होंने आपसे बात करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, कोई कॉल नहीं किया, कोई मैसेज नहीं किया, जानना भी नहीं चाहा कि आप कैसे कंडीशन पे हो। बट उस चीज़ का पछतावा इन्हें अब बहुत हो रहा है। पहले नहीं था, जब उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया था तब वो उतना आपके लिए टेंशन नहीं ले रहे थे। बट अब उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कितना गलत करा है, ठीक है, आपको अनवांटेड सा फील करवा कर, जो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आई समहाउ ट्रस्ट यू। बट कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपकी भी लाइफ आगे बढ़ गई हो, ठीक है, आप भी किसी और से बातचीत करना शुरू आपने कर दिया हो। बट दिल उनका कह रहा है कि नहीं, आप अभी भी उन्हीं के लिए वेट कर रहे हो और आप बिल्कुल भी उनसे लाइफ में आगे नहीं बढ़ गए हो, उनको भूल के, उनको पीछे छोड़ के। सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। सो चलिए कुछ चैनल्ड रिटन लेटर मैसेजेस भी देख लेंगे। ओके, पहले है आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। तो आपके बारे में बहुत 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 ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त। तो अगर आपको लग रहा है कि ये तो मेरी भी फीलिंग्स हैं, तो जितना आप उनके बारे में सोच रहे हो, उन्हें मिस कर रहे हो, वो भी आपको सेम सेम कर रहे हैं। देखिए बहुत सेम टू सेम मैसेजेस आ रहा है, आई मिस यू सो मच, प्लीज़ कॉल मी। एंड वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि या तो वो ही कॉल मैसेज कर लें, या फिर जब तक वो सोच रहे हैं कि कब करेंगे उससे पहले आप ही का कॉल मैसेज आ जाए। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी रिस्पॉन्स का, आपकी तरफ से भी एफर्ट्स का वो वेट कर रहे हैं, ठीक है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। तो येस, पैशनेट हो रहे हैं, जितना वक्त बीत रहा है उतना आपको लेके पैशनेट होते जा रहे हैं। प्लीज़ डोंट एवर फॉरगेट मी। तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें कभी ना भूलो। प्लीज़ वेट फॉर मी। और वो आ रहे हैं, प्लीज़ उनका थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए। उनका दिल आपसे ये कहना चाह रहा है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। और अगर आप चाहें तो एनर्जाइज्ड क्रिस्टल जेमस्टोन्स ले सकते हैं, ठीक है। लव लाइफ के लिए दिखा देती हूँ। ये है लव लाइफ का ब्रेसलेट। ये आपके पर्सनल डिटेल्स एंड विशेस एंड इच्छा के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज होती है। तो जब आप इसे पहनते हैं तो आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है, लव लाइफ की जो भी इच्छा है वो पूरी होती है। और जो भी आपके ऑलरेडी रिश्ते हैं, जैसे कि लवर के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, खुद के साथ भी, दोस्तों के साथ या वर्कर्स के साथ, वो और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो आपके दुश्मन कम होने लग जाते हैं, लोग आपको ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, लोग आपके फेवर में होने लग जाते हैं, सेल्फ लव भी आता है। तो ज़रूर आप इसे एक बार वेयर करके देख सकते हैं। कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप चाहे कोई भी जेंडर के हों, मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर के हो, चाहे आप किसी भी तरीके के कनेक्शन में हों, आप इसे वेयर कर सकते हो। अगर आप सिंगल भी हो तो भी आप इसे वेयर कर सकते हैं। रिंग में भी अवेलेबल है, ठीक है। रिंग भी मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड।
आप ब्रेसलेट ले सकते हो, रिंग ले सकते हो, ठीक है। ये देखिए, ये है लव रिंग, और ये एकदम एंटी टार्निश मेटल में है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। इसे कोई भी जेंडर के लोग इजीली कैरी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये फीमेल्स के लिए है, मेल्स भी इसे कैरी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और एडजस्टेबल है, तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली इसे छोटा बड़ा करके वेयर कर सकते हैं, ठीक है। यस, और बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत क्लासी लुक भी देता है, और ये भी एनर्जाइज्ड होता है, ठीक है। सो आप अगर चाहें तो रिंग के फॉर्म में या फिर ब्रेसलेट के फॉर्म में परचेज़ कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उस पर मैसेज कर दीजिएगा ऑर्डर प्लेस करने के लिए। इसके अलावा भी मनी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, 7 चक्रा हीलिंग से रिलेटेड, और भी तरह तरह के रीजंस एंड विशेस से रिलेटेड अलग अलग क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स अवेलेबल हैं। तो डिटेल्स के लिए, ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।